आज हम सामायिक के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैन धर्म में हर कोई व्यक्ति सामायिक को जानता है। बचपन से उनको सिखाया जाता है कि भाई सामायिक करना चाहिए। क्यों, क्या, कैसे, वो सब प्रश्न बाद में आते हैं। पहले ये सबको स्पष्ट है कि मुझे सामायिक करना चाहिए। बचपन में जब हमने ये सुना था, उस समय पर हम श्रद्धा से करते थे। पर कई चीजें ऐसी होती हैं जिसमें श्रद्धा के अलावा एक टाइम के बाद लॉजिक पर भी प्रकाश डालना जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब तक रीजनिंग नहीं पता, लॉजिक नहीं पता, तब तक उस चीज को लोग मनोभाव के साथ कई बार नहीं कर पाते। महाराज ने बोला, गुरुदेव ने संकल्प दिया, या किसी व्यक्ति ने प्रेरणा दी, तो व्यक्ति जबरदस्ती कर लेता। एक दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, 1 महीना कर लेगा। उसके बाद व्यक्ति को जब तक फायदा नहीं दिखता है, तब तक वो उस चीज को आगे नहीं बढ़ाता। क्योंकि बनिया जो होता है उसका तो यही सिद्धांत है कि जहां दिखे मुझे फायदा, वही मेरा कायदा। तो हम इन्वेस्ट किया और हमको रिटर्न क्या, तो हर व्यक्ति रिटर्न के हिसाब से सोचता है। एक जमाना था जब लोगों के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते थे, ना सोशल मीडिया था, ना कोई ज्यादा कोई ज्ञान गुरु मिलते थे। तो जो बताया जाता उसको लोग स्वीकार कर लेते, अंगीकार कर लेते। क्योंकि उस समय पे इतने कार्य भी नहीं होते, छोटा सा गांव होता, उसी में दैनंदिन उनका जो भी गतिविधियां चलती, तो उसमें अगर महाराज से थोड़ा ज्ञान मिल जाता, लोग बड़े खुश हो जाते। पर आज का जमाना थोड़ा अलग है। सोशल मीडिया का जमाना, जिसमें पूरे विश्व में खाली जैन साधु संत नहीं, अपितु जितने अलग अलग प्रकार के साधु संत हैं, उन सबके वीडियो भी मिल जाते हैं, गुरुदेव का भी लाइव प्रवचन मिल जाता है। तो व्यक्ति क्यों ज्ञान लेने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा? तो सबसे बड़ा कारण क्या होगा कि जब उसको समझेगा तो वो सुनेगा भी और एग्जीक्यूट भी करेगा, इंप्लीमेंट भी करेगा। समझ में नहीं आया तो एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट क्यों करेगा वो? क्योंकि उसके पास ऑप्शन बहुत है, अल्टरनेटिव बहुत है, वो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ देख सकता है। उसमें आपको ही क्यों देखे? धर्म की बात ही क्यों सुने? धर्म को अपने जीवन में आचरण में क्यों लाए? तो जब तक उसको प्रैक्टिकलिटी समझ में नहीं आती, वो एक्सपीरियंस खुद नहीं करता, तब तक वो चीज करेगा नहीं। और आपने अक्सर देखा होगा कि जितने भी आपके बच्चे हैं, यंग पीढ़ी है, जनरेशन है, वो अक्सर क्या करती है? प्रश्न पूछती है कि क्यों। आपने बोला कि आसन ऐसा बिछाना, इस तरीके से मुपत्ति बांधना, इस तरीके से सामायिक करना, वो पूछेंगे क्यों करूं मैं? तो जैसे क्यों पूछा जाता है, यू तो आप बता देते हो कि यू करनो, यू मुपत्ति बांधनी, पर जैसे ही क्यों, तो आप ब्लैंक हो जाते हो। तो लॉजिक अगर हो जाता है क्लिक, तो फिर दिमाग में एक चीज ठान लेता आदमी कि मुझे करना है, और वो पहुंचता है पिक। अगर नहीं हुआ लॉजिक क्लिक, तो बात हो जाती है लिक। फिर महाराज से या अपनों से लगने लग जाती है उसको बिक। तो बात बनानी है ठीक, तो फिर जानना पड़ेगा हर चीज का लॉजिक और वाई। उसको हम बोलते हैं वाई। तो टेल मी वाई। बच्चे बोलते हैं कि मैं क्यों करूं, तो वाई। तो जब पता चल जाता है बच्चों को वाई, तो ऑटोमेटिक उनका जीवन बन जाता है हाई फाई। अगर नहीं पता चलता कोई चीज का वाई, तो फिर वो हो जाते हैं शाय। फिर आप जबरदस्ती करते हो तो करते हैं क्राई। फिर कर देते हैं पेरेंट्स को बाय बाय, कि बोले आप आपका संभालो, हम तो हमारा हिसाब से देखेंगे। तो इसलिए आज हम यही कोशिश करेंगे, ट्राई टू टेल यू वाई। हम ये कोशिश करेंगे कि वाई को समझेंगे, सामायिक क्यों करते हैं।
तो सबसे पहले सामायिक के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सामायिक क्यों, क्या, कैसे, ये तीनों चीज समझेंगे। तो सबसे पहले आता है क्यों। तो सामायिक का मीनिंग क्या होता है? सामायिक, समता की जो आय है। समता मतलब क्या हो गया? इक्वानिमिटी, इंग्लिश में उसको कहते हैं कि जो समता की आय मतलब इनकम, वो है सामायिक। अब सब लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि समता क्यों जरूरी? एक जमाना था समता जरूरी थी, पर आजकल का जमाना बोले एग्रेसिवनेस का है, हाइपरनेस का है। बोले जब तक डांटते नहीं है, गुस्सा नहीं करते, मतलब बोलते ना क्रोध मान माया लोभ, लोभ नहीं है तो आदमी पैसा कैसे कमाएगा? तो बात यह आती है कि समता की आज क्यों जरूरत है। लोग बोलते हैं समता की जरूरत ही नहीं है। बोले सांसारिक दुनिया अलग होती है, आध्यात्मिक दुनिया अलग होती है। महाराज आपकी इधर है तब तो सब ठीक है, पर बाहर जाते ही दुनिया पूरी अलग हो जाती है। तो सबके चेहरे भी बदल जाते हैं। एक बीमारी आती है बाइपोलर डिसऑर्डर, कि एक ही आदमी एक बार एक टाइम पे एकदम शांत होता है और जैसे ही कुछ टाइम के बाद एकदम से विपरीत हो जाता है। तो आज दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाइपोलर डिसऑर्डर वाले हैं, जो महाराज के उधर आते हैं तब तो बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, पर जैसे ही बाहर जाते हैं पूरा उल्टा हो जाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि समता क्यों जरूरी है। तो आज आप देखो, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन के लिए सबसे मेन क्या चीज चाहिए? अलग अलग कम्युनिटी है। अलग अलग कम्युनिटी में दो स्टेट ऐसे हैं जो बिजनेस के लिए जाने जाते हैं। वो देश, दो स्टेट कौन से हैं? गुजरात और महाराष्ट्र भी, और राजस्थान। वैसे देखे तो कि गुजराती और राजस्थानी, महाराष्ट्र भी काफी हद तक उनसे भरा पड़ा है। मुंबई में भी मारवाड़ी गुजराती बहुत है। ये दोनों ही स्टेट या दोनों ही कम्युनिटी आप देखो, ये शांत है या ये एग्रेसिव है? और भी कम्युनिटी है ना, बहुत सारे राज्य है, बहुत सारी कम्युनिटी है, बहुत सारे धर्म वाले लोग हैं, पर अगर देखे सबसे ज्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व कौन सी कम्युनिटी है? ये दो ही कम्युनिटी। उसका पीछे कारण क्या है? तो कारण अगर हम थोड़ा समझेंगे गहराई से, तो आप देखो, कोई भी बिजनेस होता है, कोई टेक्सटाइल में होता है, कोई गोल्ड में होता है, सब अपने अपने हिसाब से बिजनेस करते हैं। अब गोल्ड में कस्टमर कम आते हैं, ज्यादा आते हैं? कम भी आते हैं, और जो आते हैं वो पूरा आपको निचोड़ के जाते हैं, और फिर उसके ऊपर भी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो लेंगे या नहीं लेंगे। तो कस्टमर डील करना भी एक बहुत बड़ी कला है। अगर आप हाइपर हो, छोटी छोटी बात में गुस्सा कर लेते हो, तो फिर क्या होगा? वो कस्टमर टूटेगा वो तो ठीक है, साथ में और लोगों को, कितने लोगों को तोड़ेगा। वैसे ही आप देखो, चाहे जो भी बिजनेस, आप गारमेंट का बिजनेस देख लो, सीए है तो उनके भी क्लाइंट्स बहुत सारे होते हैं, तो बहुत लोगों को सहन करना पड़ता है। लीडर को तो सबसे ज्यादा सहन करना पड़ता है। आप गुर्दे को देख लो, गुर्दे के पास कितने लोग आते हैं जाते हैं, कितनी कितनी बातें सुनाते हैं, अलग अलग प्रकार से कहते हैं, पर तो भी गुर्दे क्या रखते हैं? समता। उसीलिए आज उनका वैल्यू है। अगर कोई गुरु ऐसे हैं जो गुस्सा कर लेते हैं, चिड़चिड़ापन कर लेते हैं, तो क्या उनका वैल्यू रहेगा? या कोई लीडर भी ऐसा है, अब कोई लीडर आप देख लो, अभी कोई है जो रोज नई नई बातें करता है, रोज झूठ बोलता है, रोज युद्ध की बातें करता है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, तो उनका वैल्यू क्या रहता है? नहीं रहता है, पूरा ही खत्म ही हो जाता है, डाउन के पूरा खत्म हो गया। तो जो सामायिक है वो आपकी समता को बढ़ाता है। तो बिजनेस में भी देखो, तो जिसके अंदर समता है वही सबको गमता है, और वो क्योंकि नमता है उसलिए गमता है। अगर वो नहीं नमेगा तो फिर क्या किसी का पसंदीदार बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, उसको कोई नहीं पसंद करेगा। भले वो कितना भी अक्लमंद हो, तो भी उसको नहीं करेगा कोई पसंद। तो सामायिक, एक तो ये हमको पता चल गया समता की आय है। दूसरी बात
कि देखो, हम स्पोर्ट्स में भी, आप लोग स्पोर्ट्स देखते हो, इंडिया किसके लिए फेमस है? क्रिकेट के लिए। क्रिकेट में भी एक बहुत प्रसिद्ध बैट्समैन है जो गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। कौन है वो? सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर की एक विशेषता आती है, शोएब अख्तर जो सबसे फास्ट बॉलर था, उसको पूछा गया कि तुम ऐसे कौन से बैट्समैन हैं जिसकी तुम स्लेजिंग नहीं कर सकते? वो स्लेजिंग में एक्सपर्ट था, मतलब चिढ़ाना, उसको थोड़ा कुत्ता बिल्ली इस प्रकार से उसको उकसाना। तो वो बोले मैं सबकी स्लेजिंग कर सकता हूँ, पर एक ही बैट्समैन है जिसकी स्लेजिंग काम नहीं करती, और वो कौन है? सचिन तेंदुलकर। बोले बाकी सबकी स्लेजिंग करते हैं तो क्या होता है, वो आदमी एग्रेशन में आकर के चौका छक्का मारने की कोशिश करता है, मार भी देता है, एक बॉल दो बॉल मारता है, फिर तीसरी बॉल में या तो बोल्ड या कैच आउट। जैसे होता है आउट, पब्लिक को आता है उस पर डाउट, पब्लिक करती है उसको शाउट, वो हो जाता है स्टेडियम से आउट। तो आप ये देखिए कि उसका इंस्टेंट रिएक्शन आया तो क्या वो आगे बढ़ा। और वही दूसरी ओर सचिन तेंदुलकर, वो क्या करता है? सचिन तेंदुलकर जो है वो और आराम से इत्मीनान से खेलता है, इंस्टेंट रिएक्शन नहीं करता है, समता रखता है। अब उसको समता पता नहीं पता वो अपने को नहीं पता, पर मेन बात है कि आचरण में कई चीजें आती है, शब्द अलग हो सकते हैं पर काम तो वही है। वो समता रखता है, आराम से हल्लू हल्लू खेलता है, और वो आउट ऑफ फॉर्म भी होगा तो वो कैसे हो जाता है? फॉर्म में आ जाता है, पूरा फॉर्म में आ जाता है। तो देखो, दो प्रकार की बोतल होती है, एक होती है सोडा बोतल, एक होती है बिस्लरी बोतल। दोनों में क्या फर्क होता है? सोडा बोतल को हिलाओ क्या होता है, और बिस्लरी बोतल को कितना भी हिलाओ क्या होता है, वो शांति रहती है। तो व्यक्ति भी दो प्रकार के होते हैं, एक सोडा बोतल वाले होते हैं, संसार है ना, आसपास के लोग हमको हिलाते रहते हैं, पूरे दिन हिलाते रहते हैं। अगर आप सोडा बन गए तो क्या होगा? टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, रिसोर्सेज वेस्ट, सब कुछ वेस्ट ही वेस्ट है। पर बिस्लरी बोतल बने तो फायदा किसका है? अच्छा, वो वैसी की वैसी रहती है, शांत रहती है एकदम। तो जब रहेगी आपके जीवन में शांति तो चेहरे पर खिली रहेगी कांति, नहीं तो रहेगी दिमाग से केवल भ्रांति, फिर लगेगा दुनिया मेरी बिल्कुल भी नहीं मानती। उसीलिए बहुत जरूरी है, जीवन में रहनी चाहिए शांति। बन गए बोतल सोडा तो हर जगह पड़ेगा आपको हथौड़ा, पर भागना है जीवन में जैसे घोड़ा तो मत बनो बिल्कुल भी सोडा। तो जीवन को मोड़ा और बड़े आगे छोड़ा, और बनना हमको कौन सी बोतल? बिस्लेरी, नहीं बनना है सोडा। तो सोडा बोतल नहीं, हमको कौन सी बोतल बनना है? बिस्लेरी। तो बिजनेसमैन कौन आगे बढ़ता है? जो सोडा वाला होता है, बिस्लेरी वाला होता है? बिस्लेरी वाला, क्योंकि उसको लीड करना है ना, उसके पीछे कितने कितने लोग चल रहे हैं, सब लोग उसको आइडल मान रहे हैं। तो वो अगर उसका आचरण बराबर नहीं होगा, बिहेवियर बराबर नहीं होगा, तो कौन उसके पास टिकेगा? सब छोड़ 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 के चले जाएंगे। पर जिसका आचरण अच्छा है, जो शांत है, उसके बाद हर कोई रहना चाहेगा नहीं रहना चाहेगा? हर कोई रहना चाहेगा, हर कोई पसंद करेगा उसके पास उठना बैठना। ठीक है, डिसिप्लिन अलग बात हो जाती है। डिसिप्लिन तो क्या आता है कि आदमी आउट ऑफ कंट्रोल होकर के नहीं, खुद के अंदर कंट्रोल होकर के करता है। आचार्य तुलसी देख लो, गणाधिपति तुलसी, उनकी भी क्या सबसे बड़ी विशेषता थी? डिसिप्लिन। लोग कोई बोले बोले गुस्सा आता था उनको, और गुस्सा थोड़ी आता था, वो तो डिसिप्लिनरी एक्शन करते थे। देखो, गुस्सा और डिसिप्लिन में अगर किसी को फर्क करना है ना, तो कैसे फर्क कर सकता है? गुस्सा जो आता है ना किसी को, तो गुस्सा आएगा ना, तो वो आदमी हमेशा वो गुस्से में ही रहेगा, गुस्सा करेगा, फिर वापस वो थोड़ा नॉर्मल नहीं होगा जल्दी से, उसको नॉर्मल होने में बहुत टाइम लगेगा। दूसरा आएगा तो उसमें भी गुस्सा करेगा, उसका मूड ही मतलब पूरा खराब हो जाएगा। पर जो अनुशासन करेगा, जो डिसिप्लिन करेगा, उसकी विशेषता क्या होगी कि वो जब डिसिप्लिन करेगा
तो एक बार तो ऐसा लगेगा कि बहुत जबरदस्त भयंकर गुस्सा है। वो जैसे आदमी गया, दूसरा आदमी आया, वो एकदम नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये क्या है? डिसिप्लिन। कि जिसमें रिमोट कंट्रोल जो है वो सामने वाले के हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है रिमोट कंट्रोल? खुद के हाथ में है। कि मुझे कब गुस्सा करना वो मुझे पता है, वो मेरे हाथ में है। तो ये भी ध्यान रखना कि गुस्सा डिसिप्लिनरी तरीके से दिखाने के लिए करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी को गुस्सा आता है या उसके अंदर क्षमता नहीं। उसके अंदर क्षमता है, उसको पता है मुझे कहाँ किस तरीके से बोलना है। उसको द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव तीनों का परिचय। तो सामायिक के बारे में हमने सबसे पहले ये जाना कि सामायिक भी यही चीज है। हम सोडा बॉटल होते हैं, हमको बनना है बिस्लरी बॉटल। इंटरनेशनल मैच खेलनी है, संसार में जाना है, हमने ये पहचान लिया कि जो बिस्लरी बॉटल होती है वही आगे आती है। तो उसके लिए हमको क्या बनना पड़ेगा? बिस्लरी बॉटल बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सामायिक करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मैच तो करनी पड़ेगी ना। प्रैक्टिस मैच नहीं करेंगे तो क्या हम बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। अब देखो युद्ध, अब आप देख ही रहे हो अभी वर्तमान में क्या स्थितियां चल रही है। अब ये जो स्थितियां चल रही है क्या कारण से चलती है? बिस्लेरी बनने से या सोडा बनने से? सोडा बनने से। चाहे रशिया यूक्रेन हो, चाहे इसराइल पैलेस्टाइन या इसराइल ईरान या यूएस ईरान, ये एकदम से स्थिति वर्स्ट क्यों हो जाती है? इसीलिए तो होती है कि आदमी सहन नहीं कर पाता और बोले मैं तो बहुत कुछ हूं, चल तेरे को दिखा देते हैं, आ रे अप्पा, देखा जाएगा। उसको पता है मैं जीतने वाला हूँ, वो तो छोटा सा है बेचारा और मैं तो सुपर पावर हूँ। तो जब व्यक्ति दूसरे को अंडर एस्टिमेट कर लेता है और अपने आप को ओवर समझ बैठता है, तब ये स्थितियां बनती है, फिर लंबी चलती रहती है, चलती रहती है। पर यही अगर बिस्लरी बॉटल, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने यहाँ पर भी कुछ हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान। अब आप ये देखिए, देखो कोई देश अगर कोई हमला करता है किसी भी देश के ऊपर, कुछ बात आती है, तो एक्शन नहीं करे, रिएक्शन नहीं दे तो भी बनेगा नहीं। अब बोलेंगे नहीं बिस्लरी बंद करके ही बैठे रहो, तो बिस्लरी मतलब ये नहीं है कि आप कुछ करो मत, कोई रिएक्शन मत करो। पर अगर सोडा बन जाते तो क्या हो जाता? युद्ध होता, फिर वो युद्ध चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता। उससे नुकसान किसका होता है? युद्ध से जो गरीब है उसको नुकसान होता है, जो अमीर है उसको नुकसान होता है। गरीब को ज्यादा नहीं होता है, वो तो पहले ही गरीब है, उसको उठाने वाले लोग बहुत है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाले बहुत है। क्योंकि बहुत ऐसे देश है जो नहीं चाहते कि ये अमीर देश आगे बढ़े या इंडिया आगे बढ़े, तो वो क्या करेंगे? जानबूझ करके वो बीच बीच में थोड़ा उंगली करते रहेंगे। तो उंगली खुद नहीं करेंगे, वो दूसरों से करवाएंगे। तो बात ये आती है इसमें नुकसान किसका है? वो जो डेवलपिंग देश है, चाहे इंडिया है, तो उसका ही है। सामने वाले का होगा, पर उसको वापस खड़ा भी करने वाले बहुत लोग हैं, पर इंडिया तो अपने आधार पे खड़ा होगा। तो बात यह है कि उस समय पे तो बिस्लरी बॉटल बनना पड़ेगा। फिर क्या किया मोदी जी थे, मैं पॉलिटिकल वे में नहीं बोल रहा हूं, पर एक एंगल ये आता है कि देखो इंस्टेंट तो उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया, पर बाद में क्या किया? सर्जिकल स्ट्राइक। कि जहां पे जरूरत थी उनको उन्होंने खाली सबक सिखाया या जवाब दिया। जिन्होंने कुछ किया नहीं था तो उनको कुछ किया भी नहीं। तो ये कब संभव है? ये बिस्लरी बॉटल बनने से संभव है या सोडा बॉटल बनने से? बिस्लरी बॉटल। तो सामायिक हमको क्या बनाता है? बिस्लरी बॉटल, ना कि सोडा बॉटल। और दूसरी बात, सामायिक कितने मिनट का होता है? 48 मिनट। अब 48 मिनट ही क्यों? 5 मिनट का नहीं, 20 मिनट का नहीं, 25 मिनट का नहीं, क्यों? क्योंकि भगवान महावीर जानते थे कि मेरे जो चेले हैं ना, उनका जो अटेंशन स्पैन जो है वो इतना ही रहेगा, 48 मिनट। उसके बाद देखो स्कूल कॉलेजेस में पीरियड भी कितने होते हैं? कितने मिनट के होते हैं? 45 मिनट का ही होता है, 40 से 45 मिनट। क्योंकि वो ये समझते हैं कि बच्चे इतने समय तक ही फोकस कर पाएंगे, कंसंट्रेशन कर पाएंगे। वैसे ही आप देखो तत्व ज्ञान की दृष्टि से भी देखो,
तो अपने यहाँ पर एक जैनों में गुणस्थान का कॉन्सेप्ट आता है, गुणों का स्थान, गुणस्थान। उसमें भी 7वां गुणस्थान आता है जो अप्रमत्त संयत गुणस्थान, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं होता है। वो भी कितना कालमान का होता है? वो भी अंतर मुहूर्त का होता है। मुहूर्त मतलब भी 48 मिनट हो गई, अंतर मतलब उसके अंतर्गत, तो वो भी बिलो 48 मिनट्स का ही होता है। तो तात्विक दृष्टि से भी यही कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अप्रमत्त, मतलब भाई फालतू इधर उधर का विचार या कोई गलत काम वो कब तक नहीं कर सकता है? 48 मिनट के अंतर्गत। उसके बाद उसके मन में वो चंचलता के कारण से वो कहीं ना कहीं इधर उधर का सोचना चालू कर दिया। और सामायिक एक तो हो गया 48 मिनट की। दूसरी बात है सामायिक में हम करते क्या है? सब्बम सावज्यम योगम प्रत्यक्षा में करते हैं। कितने करण कितने योग का करते हैं? 2 करण 3 योग। 2 करण कौन से? करना और करवाना। और 3 योग कौन से? मन वचन काया। अब आप ये देखिए कौन सा छूट गया योग? अनुमोदना। अनुमोदना को छोड़ दिया। अनुमोदना किससे? मन वचन और काया से। 2 करण और 3 योग हो गया ना। योग कितने हो गए? 3। कौन कौन से हैं? मन वचन और काया। और करण कितने हो गए? नहीं, करण करण करना, कराना, अनुमोदना। और किसको छोड़ा है? अनुमोदना को छोड़ा है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब हम सामायिक करते हैं तो हम सावध्य प्रवृत्ति, जितनी भी हमारा बिजनेस चल रहा है, अकाउंट चल रहा है, या कोई इधर उधर का कोई विचार चल रहा है, परिवार के बारे में कुछ दिमाग में चल रहा है, तो ये जितने भी सावध्य प्रवृत्ति, सावध्य मतलब सावध्य, स अवध्य, सावध्य। अवध्य मतलब क्या हो जाता है? अवध्य। अवध्य मतलब हिंसा, स मतलब सही। हिंसाकारी जितनी भी प्रवृत्ति है उसका मैं क्या कर रहा हूं? त्याग कर रहा हूं। और साधु संतों का त्याग कौन सा होता है? 2 करण 3 योग का होता है, 3 करण 3 योग का होता है। 3 करण 3 योग का मतलब सब्बम सावध्यम योगम पच्चका, मतलब सर्व सावध्य योग का त्याग, किसी भी प्रकार की हिंसाकारी प्रवृत्ति का त्याग करते हैं। तो ये साधु संतों में और श्रावक में ये फर्क है। और हम थोड़ा सा देखें, थोड़ा डीप डाउन करें। हमने बोला करना, कराना, अनुमोदना, मन वचन काया से। तो हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने सामायिक ले लिया, ठीक है। अब सामायिक तो आपने ले लिया, पर आपने गलती से पंखा चालू नहीं किया। होता है बहुत बार ऐसा। तो आप लोग क्या करते हो फिर? तो अब देखो किस किस प्रकार से हम दोष लगाते हैं। सबसे पहला क्या है? करना। करना, करने को हम पकड़ेंगे। करना मन से, वचन से और काया से। तो आप ये देखिए आप क्या करते हो? करना मन से, तो आपने पहले सोच लिया कि यार चलो पंखा काट लेते हैं, भूल गया, सामायिक पचक लिया, पर गर्मी बहुत लग रही है तो आज कर लेते हैं। करना मन से, मन ही मन ठान लिया आपने। फिर क्या किया? करना, करना, करने को ही पकड़ेंगे, पहले करने को पकड़ो, फिर मन वचन काया, ठीक है। करना मन से हो गया, फिर करना बोलना, तो वचन से। आप ये बोलो करना मन से, करना वचन से, करना काया से। तो करना वचन से ये कैसे हुआ कि किसी को बोल दिया कि पंखा कर ले भाई, या किसी को बोला, पर किसको बोला? वो तो करवाना हो गया, बोल करके करवाया तो करवाना हो गया, करना नहीं हुआ। तो करना वचन से कैसे? तो एलेक्सा को बोल दिया, एलेक्सा प्लीज स्विच ऑन द फैन। तो किया तो आपने अपने वचनों से किया, तो करना क्या हो गया? वचन से। करना फिर काया से। तो देखो 3 है ना, तो इसके 9 भांगे हो जाएंगे। करना मन से, वचन से, काया से, करवाना मन से, वचन से, काया से, और अनुमोदना मन वचन से, काया से। तो कितने हो गए? 9 हो गए। तो पहले हम 3 को समझ रहे, तो करना मन से समझ लिया, करना वचन से समझ लिया, करना काया से। तो आपने देखा चलो अपने ही कर लेते हैं,
तो सामायिक में बैठे हो, बोले बगल में ही है स्विच, चल थोड़ा गलती से ऐसे कर लेते हैं, तो ठोलू लगा दिया, चालू हो गया। बोले मैंने तो गलती से किया है। क्यों? कीर्ति जी बराबर है ना, आपके पीछे भी है संभल के। पर आपके तो पहले से चालू है, तो कोई टेंशन की बात नहीं। पर ऐसा करना नहीं है। फिर क्या है? करना मन से वचन से काया से। फिर क्या है? करवाना मन से वचन से और काया से। तो करवाना मन से, आपने सोच लिया, बाबूलाल मतलब जो भी कोई व्यक्ति ने सोच लिया कि चलो बेटा आ रहा है उससे करवा देते हैं, तो आपने मन ही मन सोच लिया, तो क्या हो गया? करवाना मन से। करवाना वचन से, मतलब बेटा आ गया, बोल दिया अरे भाई थोड़ा पंखा, गर्मी बहुत लग रही है। हाँ, नहीं इशारा नहीं, अभी इशारा आएगा, वो करना काया से आएगा, करवाना काया से। करवाना वचन से तो सीधा बोला कि भाई गर्मी बहुत लग रही है, दिक्कत बहुत हो रही है, वो समझ गया पंखे का बोल रहे, भाषा टाल के बोला भाषा मत टालो, वो तो बोलना हो ही गया। तो करवाना वचन से। फिर करवाना किससे? आपको बोलना पड़ेगा। करवाना काया से। काया से अभी बाबूलाल जी ने बोला ना ऐसे ऐसे करके इशारा किया, तो वो बेटा समझ गया ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मतलब तो बात वही है। तो करवाना काया से हो गया। तो करना करवाना ये दो हो गए अपने, छह कुल मिला के हो गए। अब कौन सा है? अनुमोदना मन से, अनुमोदना वचन से, अनुमोदना काया से। मान लीजिए बच्चे ने कर लिया, कीर्ति ये एक एग्जाम्पल है, पर्सनल नहीं लेना। बाबूलाल जी ठीक है, पर कीर्ति जी आए उन्होंने कर लिया। अब कर लिया तो आपकी आपके मन ही मन में अनुमोदना हो रही, क्या बेटा है, कितना ध्यान रखता है आपका, कितनी सेवा भावना है। इसने पहचान लिया कि मेरे को गर्मी लग रही थी, तो करवा अनुमोदना क्या हो गया? मन से। आपने मन ही मन अनुमोदना कर दिया। फिर क्या हो गया? अनुमोदना वचन से। क्या हुआ? अनुमोदना वचन से। तो वचन से क्या हुआ कि उन्होंने पंखा कर लिया, आपने बोला कुछ नहीं, पर उन्होंने पंखा किया और आपने उसको वचन से बता दिया कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बस इतना बोला, उतना में क्या होगा? करवाना अनुमोदना वचन से। फिर क्या आता? अनुमोदना काया से। वो कैसे हुआ? उन्होंने पंखा कर लिया, आपने बोला बोला कुछ नहीं, पंखा कर लिया, और फिर आपने क्या बोला? ऐसे करके कर दिया। वाह, बोला बोला कुछ नहीं, नहीं मन तो हो गया ना अपना। अनुमोदना मन से हो गया, मन में आ गया। अनुमोदना वचन से आपने तारीफ कर ली मुंह से। अनुमोदना काया से आपने जब ऐसे ऐसे कर लिया। तो ये इस प्रकार से चलता है। तो हमने आज 9 भांगे, क्योंकि ये भांगे है एक तरह से, तो आज हमने कितने सीखे? 9। तो एक बार रिपीट करेंगे। सबसे पहले क्या है? करना मन से वचन से काया से। फिर करवाना मन से वचन से काया से। फिर मन से वचन से काया से। इसमें हमने कौन सा छोड़ दिया? अभी 2 करण 3 योग में किसका छूटा हुआ है? एक करण छूटा हुआ है ना, अनुमोदना छूटा हुआ। मतलब अनुमोदना में हमको अगर कोई, हम गलती से अनुमोदना कर ही लेते, मन ही मन कर लेते, तो उसको इसलिए छोड़ा होगा। तो आज सामायिक के बारे में थोड़ा हमने जानने की कोशिश की कि सामायिक क्या होता है, क्यों करना चाहिए। और बात आती है कि हम जैसे मुपत्ति पहनते हैं, ये वेश पहनते हैं, तो क्यों पहनते हैं? तो जैसे स्कूलों में जाते हैं तो स्कूल में क्या होता है? ड्रेस कोड होता है, एक यूनिफॉर्म होता है। तो वो यूनिफॉर्म से बहुत फर्क पड़ता है, फीलिंग आती है कि हम स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं। और वही अगर आपने मान लीजिए ड्रेस नहीं पहना, देखो ऐसे भी अभी आजकल तो छूट मिल गई है, सिविल ड्रेस में भी, नॉर्मल ड्रेस में भी पहन सकते हैं, कर सकते हैं सामायिक। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि सबसे बेस्ट है कि आप ड्रेस रखो, तो आपको वो फीलिंग आएगी। नहीं तो आप ऐसे ही हो तो फिर क्या, वो एक जो फीलिंग होती है ना, वो कई बार नहीं आती है। तो इसलिए रखना चाहिए हमेशा। तो इसलिए हम पहनते हैं कि जिससे हमको एक अच्छी फीलिंग आए कि भाई हम सामायिक कर रहे हैं, हमको कोई भी आलतू फालतू गतिविधियों में नहीं लगना है। तो वैसे ही अगर देखे तो आसन भी लगाते हैं, तो कई लोग आसन बिना भी बैठ जाते हैं, तो वो भी सही है या गलत है? क्यों गलत है?
क्योंकि जैसे ये भी मार्बल है, तो आपने अगर मान लो आसन के बिना बैठ गए तो मार्बल जीव होता है अजीव होता है? ऊपर ऊपर का तो जो होता है सतह वो अजीव होता है, पर जो नीचे का होता है वो क्या होता है? जीव होता है। तो जब आप मार्बल पे बैठे तो आपके अंदर ठंडी होती है गर्मी होती है? गर्मी होती है। मार्बल में क्या होती है अंदर? मार्बल में क्या होती है? ठंडा होता है। तो आपकी गर्मी मार्बल को जाएगी तो उसको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? उसको बुरा लगेगा, क्योंकि उसकी तासीर जो है ना वो ठंडी है। तो उसको थोड़ी भी गर्मी पहुंचती है तो वो एक तरह से हिंसा हो जाती है। उसीलिए क्या लगाते हैं? आसन। और दूसरी बात है, कोई भी चींटी मकोड़ा, तो मैंने अक्सर देखा है कि आसन होता है ना तो वो रास्ता बदल देते हैं, और आसन नहीं है तो आपके नीचे चले जाएंगे, आप थोड़ा भी हलन चलन करोगे तो मर जाएंगे। तो इसलिए भी आसन रखा जाता है। तो आज हमने सामायिक के बारे में जाना, क्यों क्या कैसे, कि हम सामायिक क्यों करते हैं, क्या करते हैं सामायिक में। अब बात ये आती है कि क्या करते हैं सामायिक में। क्या करना चाहिए? बिजनेस के अकाउंट संभालने चाहिए, होमवर्क, बच्चों को होमवर्क करना चाहिए। मुझे याद है कि हम लोग जब करते थे ना तो हमको इतना पता नहीं था, संसार में थे तब। तो सामायिक में क्योंकि जाना है, पर्यूषण संवत्सरी में सामायिक भी करना है, तो उस समय पर हमको, मुझे याद है आज भी अच्छे से, हम पीछे बैठते थे और कई बार होमवर्क करते थे। और बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है और वो सामायिक में क्या करते हैं? होमवर्क करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि सामायिक में बिल्कुल भी होमवर्क नहीं करना, कोई भी सांसारिक गतिविधि नहीं करनी। मैसेज आया तो पढ़ सकते हैं ना मोबाइल में। आजकल तो गुरुदेव की तरफ से भी परमिशन आई है कि भाई अलार्म है या कुछ कॉल कट करना है तो कुछ कर सकते हैं। टाइम, हाँ तो टाइम का है, पर उसमें साथ में मैसेज भी आ जाए तो क्या दिक्कत है? पढ़ लेना, थोड़ा थोड़ा चैटिंग मटिंग कर ले, क्या दिक्कत है? तो ना देखो, आपको सोशल मीडिया में जाना है ना इधर उधर जाना है। मैं तो मानता हूँ कि टाइम भी मत देखो, सबसे बढ़िया। गुरुदेव ने परमिशन दी है वो अलग बात है, पर उसको यूज ही मत करो, स्विच ऑफ, खत्म बात। तो मोबाइल, मैंने ये भी देखा बहुत लोग सामायिक के समय पे उपयोग कर लेते हैं। उनकी इच्छा नहीं होगी, मान लो, वो समझ करके वो नहीं करते, पर वो टेम्पटेशन बोलते हैं ना उसको, पास में पड़ा है, मैसेज आ रहा है, चलो भाई इसको रिप्लाई कर देते। कौन देख रहा है आसपास में? कोई नहीं देख रहा, चलो कर लेते हैं। तो ये चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें ध्यान रखने की चीजें हैं, क्योंकि ये हमारी आत्मा के लिए। सामायिक हम किसके लिए करते हैं? खुद के लिए करते हैं। क्योंकि आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लोगों को वी टाइम, मतलब सोशल टाइम मिल जाता है, मोबाइल टाइम पूरा मिलता है, एक ही टाइम है जो नहीं मिलता। एक ही व्यक्ति के साथ वो बोर फील करता है, और हमेशा बोर फील करता है, और वो व्यक्ति कौन है? वो खुद है। और सबसे ज्यादा ज्ञान किसके पास भरा पड़ा है? दुनिया में नहीं, गूगल में नहीं, किसके पास है? खुद की आत्मा के पास। तो आत्मा में अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान आत्मा से ही आता है। कौन से जो इधर उधर से कुछ मिलता है, ना कोई गूगल से मिलता है, वो अपनी आत्मा से वो संपूर्ण ज्ञान आता है। तो आत्मा में अनंत संभावनाएं हैं, उसको संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? सामायिक करते हैं। तो आज सामायिक के बारे में काफी चीज आपने जानी, समझी। चीजें बहुत है समझने के लिए, पर कुछ चीजें मैंने बताने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि आप भी अपने लिए एक लक्ष्य रखोगे कि सामायिक करना है हमको कैसे भी करके, तो आपका जीवन मंगलमय रहेगा और आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। खाली ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में, क्योंकि हमने देखा कि भौतिक क्षेत्र में भी ये चीज बहुत जरूरी है। इसलिए अक्सर देखो कि जितने जो राजा महाराजा पुराने जमाने में होते थे, उनके राइट हैंड कौन होते थे? जैन होते थे। क्यों? क्योंकि उनके बचपन से ही वो संस्कार सारे बने हुए, चाहे समता हो, चाहे विश्वास हो, चाहे और भी जो चीजें हैं, व्यवहार हो, तो वो सब बचपन से बना हुआ। आज भी देख लो, आज भी जितने भी बड़े बड़े नेता होंगे तो उनके राइट हैंड या बिजनेसमैन जो भी होंगे, जो उनका सब कुछ देखते हैं, तो ज्यादातर जैन होते हैं। मोदी जी के भी कितने आसपास में जो आसपास के लोग हैं वो सारे जैन हैं। तो वही बात है कि हमारे जो संस्कार है छोटे छोटे,
वही हमको जीवन में आगे रखते हैं। पर हम कई बार टू बी ग्रांटेड ले लेते हैं, हमको लगता है ये क्या करेगा। पर भाई जितनी भी हम लोग आगे आए, हमारी कम्युनिटी आगे आई है, इसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि जो फंडामेंटल और जो रूट है वो मजबूत है। सबको फ्रूट तो दिख रहे हैं पर रूट किसी को नहीं दिख। तो रूट यही है आपके संस्कार और आपका जैन धर्म और भगवान महावीर की बताई हुई बातें, वही सबसे मेन रूट है। फ्रूट तो बहुत कुछ मिलेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगलो, प्रसिद्धि, नाम, बहुत कुछ मिलेगा, पर हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए? रूट पे। क्योंकि फ्रूट पे तो सभी ध्यान देते हैं, ध्यान देना किस पे पड़ता है? रूट पे।